बड़े से बड़ा हाथी मन का गुलाम है, बड़ी से बड़ी वेल मछली मन की गुलाम है, यहां तक कि सारे गण गंधर्व यक्ष, सारे पितर भुइयां भवानी देवता गण, ये इंसान तक इसी मन का गुलाम है। सुबह से शाम तक किसकी गुलामी करता है इंसान? मन की। सुबह उठेगा, कितने बजे उठेगा? कब उठेगा? जब मन करेगा तब उठेगा। नहीं तो माँ बोल रही है उठ जा बेटा, अरे बेटा उठ जा, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, बेटा आराम से चादर तान के सो रहा है। माँ का हुक्म नहीं मान रहा है, किसका हुक्म मान रहा है? मन का। जब मन कहेगा ना उठ, एकदम उठ के बैठ जाएगा, समझ लो। उठ के जाके बाथरूम में गया, नहाया, कौन से साबुन से? कौन से साबुन से नहाया? मनपसंद साबुन से। जब खरीदने गया था तो 50 साबुन में से एक टिक्की उठाई थी, सिंथॉल की, ब्रीज की, लक्स की। क्यों? क्योंकि ये मेरी मन पसंद है, मन को पसंद है, इसलिए उसी से नहा रहा है। शैम्पू लगा रहा है, कौन सा? मन पसंद। आके नहा के ट्रंक खोला, अटैची खोला, अलमारी खोली, 50 पैंट पड़ी है, 50 शर्ट पड़ी है, 50 साड़ी पड़ी है, कौन सी उठाएगा? जो मन को पसंद होगी, मन पसंद उठाएगा, पहनेगा। उसके बाद कहीं फिल्म देखने जाएगा, कौन सी देखेगा? जो मन को पसंद आ गई वो देखेगा। कौन सा खाना खाएगा? मम्मी पूछ रही क्या बनाऊं, मम्मी आज गोभी बना दो। क्यों? मन पसंद है। जो मन को पसंद है पूरा दिन वही करेगा। टीवी खोला, चैनल कौन सा लगाएगा? जो मन पसंद है। और बीच में किसी ने और कोई लगा दिया ना जो तुम्हारे मन को पसंद नहीं है, फिर देखो झगड़ा। अरे वो लगा, वो वाला, अरे तो वो लगा, वो मुझे पसंद है। दोनों के मन लड़ेंगे आपस में। ये मन की लड़ाई है मेरे भाई, ये सारा खेल मन का है। तो मन ही है जो तुम्हारा स्वामी बना बैठा है, मन ही ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वामी बना बैठा है, मन ही गौरी गण गंधर्व गणेश का स्वामी बना बैठा है। ये मन सबका स्वामी बना बैठा है। लेकिन इस मन को आज तक कोई जीत नहीं पाया। किसने जीता? केवल संतों ने जीता। और कह रहे हैं बाणी में, मन जीते जग जीत। यानी संतों के अलावा इस मन को आज तक किसी ने नहीं जीता। कारण क्या है? क्योंकि संतों ने इसको पकड़ रखा है, इसको समझ रखा है, इसकी ताकत वो पहचान चुके हैं कि इसकी कितनी ताकत है। ये मन अगर 50 वोल्ट है तो संत के पास 100 वोल्ट है। ये मन अगर 440 वोल्ट है तो संत 1000 वोल्ट है। क्योंकि मन से बड़ी आत्मा है, मन से पावरफुल आत्मा है। तो संत आत्म ज्ञानी होते हैं और मन को भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक आम जीव ना मन को जान पाता है ना आत्मा को जान पाता है। दोनों से ही धक्के खाके, दोनों से ही अज्ञानता में ये जीवन जी के चला जाता है। दोनों को इस जीवन में जान नहीं पाता है और नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। तो अब साहिब समझा रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, ये क्या कर सके तीर। कबीर साहब समझा रहे हैं अगर मन को जीतना है तो पहले मन को समझना पड़ेगा। अगर किसी दुश्मन से जीतना है तो पहले दुश्मन की हर चाल को समझना पड़ेगा, दुश्मन की ताकत को समझना पड़ेगा। अगर एक बार तुमने उसकी ताकत को समझ लिया, उसके बाद उसकी दाल तुम्हारे सामने गलने वाली नहीं। 100 किलो का आदमी अगर 200 किलो के आदमी से लड़े तो पक्का हारेगा, और 100 किलो का आदमी 50 वाले से लड़े तो पक्का जीतेगा। इसी प्रकार तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितने किलो के हो और तुम्हारा मन कितने किलो का है। वो तुम पे हावी हो जाता है, इसलिए तुम उससे हार जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, अब मन छोटा पड़ जाएगा। अब मन खेल नहीं खेल पाएगा और तुम मन के ऊपर असवार हो जाओगे। कहते हैं जो मन पे असवार है
वो है साधु कोई एक। तो वो कोई बिरला होता है जो इस मन रूपी हाथी के ऊपर अंकुश लेके उसके सिर पे चोट करता है। जब हाथी के सिर पे चोट होगी तो भले वो कितने ही क्विंटल का क्यों ना हो, वो तुम्हारे कहने पे चलेगा। वो तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ गया तो सिर पे चोट लगाते रहना है, इस हाथी का स्टीयरिंग घुमाते रहना है और इसको अपने अनुसार चलाते रहना है, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी जन्म मरण में धक्के खाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा।